शुभ शब्द। चलिए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना बालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप हमारे बीच में हैं गुरुकुल की एक बालिका मोनिका। वो अपना भाव रखेंगी। कौन सा है? सुनियो दुनिया। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े है तुम, जो कब किन कानों ना सुनी, सो करो दीदार खसम। हाँ जी सुनिए। बोले श्री प्राणनाथ श्री प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सुंदर साथ जी, आज मैं कीर्तन प्रकरण 33 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े है तुम। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े है तुम। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े है तुम। जो कब का ना सुनी, जो कब का ना सुनिए, सो करो दीदार खसम। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े है तुम। कई देवदार हो गई, कई तीर्थंकर अवतार, कई देवदार हो गए, कई तीर्थंकर अवतार। किन सुपने ना श्रवणो, सोईत मिल्या नरिना। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े है तुम। जो दे तब के खावंद कर कर गए पाए। जो दे तब के खावंद कर गए पाए। पर बन पर सोई दिया उड़ाए। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े है तुम। सुनियो दुनिया आखिरी
भाग बड़े हैं तुम, जो लोझे पर में दुनिया में जीता, जो लोझे पर में दुनिया में जीता, तो पर्दा अब खोलिया, दिया मन जाया सुख सब, सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम, सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम, जो कब ना सुनिए, जो कब ना सुनिए, सो करो दीदार कसम, सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम, भाग बड़े हैं तुम, भाग बड़े हैं तुम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी आपने कीर्तन ग्रंथ का भाव सुना। सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम, जो कब कानो ना सुनी, सो करो दीदार कसम। तो जैसा भी लगे सुंदर साथ जी, आप सब जानते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपना श्रृंगार ग्रंथ। श्री राजी का तीसरा श्रृंगार। राजी 2 बार तो अपने श्रृंगार का वर्णन कर चुके हैं, और ये श्रृंगार कैसा है, तीसरी बार। कितना लाड करते हैं राजी, बार बार अपने श्रृंगार का वर्णन करके बता रहे, ताकि इन हमारे खांगड़ू दिलों में वो शोभा बच जाए। हम सुनते हैं आप तीसरा श्रृंगार। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। श्री राज्य का श्रृंगार तीसरा प्रकरण हमारा 10 शुरू हो रहा है सुंदर साथ जी। श्री राज्य के तीसरे श्रृंगार का वर्णन प्रारंभ होता है। फेर स्वरूप जो निरखिए, नैना होए नहीं तृप्त तृपित, मोमिन दिल अरस गया, लिखी ताले ए निस्बत। श्री महामती जी कहते हैं कि श्री राज्य की शोभा को भले ही कितनी बार क्यों ना देखा जाए, किंतु नेत्र तृप्त नहीं होते। इस संसार में भाव ये है कि श्री राज्य का दिल ही श्यामा जी के रूप में लीला कर रहा है, सखियों के रूप में भी वही दिल लीला कर रहा है। धामधनी से अंगना भाव के इस अखंड संबंध का सौभाग्य ब्रह्म सृष्टियों को ही प्राप्त है। इसीलिए इनके हृदय को परम धाम भी कहा जाता है। नैनों के तृप्त न होने की बात तो लौकिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। प्रेम में पल पल दीदार की इच्छा बनी ही रहती है। इसी को यहाँ अतृप्त शब्द से प्रस्तुत किया गया है। दीदार की प्यास मिट जाने पर प्रेम लीला ही समाप्त हो जाएगी, तो ब्रह्म लीला में कदापि संभव नहीं है। यानी हर पल देखने की इच्छा बनी रहती है।
चाहिए निस्दिन हक अरस में, चाहिए निस्दिन हक अरस में, और इत हक खिलवत, हुए निमक ना न्यारे इन दिल, जेती अरस न्यामत। इस प्रकार श्री राज्य का निवास हमेशा दिन रात, निस दिन लिखा है, ब्रह्म आत्माओं के धाम हृदय में होना चाहिए। चाहिए निस्दिन हक अरस में। इस प्रकार श्री राज्य का निवास हमेशा ब्रह्मात्माओं के धाम हृदय में होना चाहिए। खिलवत का स्वाद भी इसी धाम हृदय में मिलना चाहिए। और इत हक खिलवत, और क्या कह रहे हैं, और परम धाम की सभी न्यामतें या संपदाएं इस धाम हृदय से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होनी चाहिए। अब इस चौपाई में भावार्थ में कह रहे हैं कि ये संशय होता है कि जब परम धाम का अनंत प्रेम, अनंत ज्ञान, अनंत सौंदर्य आदि सुंदर साथ के दिल में ही है, तो पुनः उन्हें क्षण विकारों यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर अर्थात ईर्ष्या से युक्त क्यों देखा जाता है? तो इसका समाधान इस प्रकार है कि यहाँ केवल उन सुंदर साथ का प्रसंग है। यहाँ केवल उन सुंदर साथ का प्रसंग है जिनमें परम धाम का अंकुर होता है। सुंदर साथ के समुदाय में सम्मिलित जीव और ईश्वरी सृष्टि से यहाँ कोई भी संबंध नहीं है। माया से संयुक्त होने के कारण केवल जीव में ही इन क्षण विकारों का समावेश होता है, आत्मा में नहीं। तो ये क्लियर किया उन्होंने कि सुंदर सा जिनका अंकुर परम अपना परम धाम का है, उनके बारे में बात करी जा रही है। जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि से यहाँ कोई संबंध नहीं। जेती अरस न्यामत, आगे भी कह रहे हैं, यहाँ तो मात्र उन्हीं ब्रह्मात्माओं का प्रसंग है जिनके धाम हृदय में, और भी बात क्लियर कर रहे हैं कि यहाँ तो मात्र उन्हीं ब्रह्मात्माओं का प्रसंग है जिनके धाम हृदय में नख से शिख तक युगल स्वरूप का श्रृंगार बस चुका होता है और उनकी आत्मा जागृत हो जाने की शोभा को प्राप्त कर चुकी होती है। तारतम ज्ञान और प्रेम से रहित होने के कारण माया में भटकने वाली ब्रह्म सृष्टियों से यहाँ कोई संबंध नहीं है। जिस प्रकार बहुत मूल्यवान दर्पण पर भी मल, विक्षेप यानी हिलने डुलने और आवरण के कारण प्रतिबिंब को धारण नहीं कर पाता, उसी प्रकार धनी की शोभा को अपने अंदर बसाए बिना किसी का भी हृदय धाम की संज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में ब्रह्म सृष्टि के जीव का भी क्षण विकारों के जाल में फंसे रहना स्वाभाविक है। किंतु अरस दिल की शोभा प्राप्त कर लेने पर परमधाम की संपूर्ण संपदा क्या क्या होती है उसमें, निस्बत, वाहिदत, खिलवत, शोभा, श्रृंगार का सुख यहीं पर अनुभव में आने लगता है। ये चौपाई बाद में पढ़ते हैं। किरण दीदी इसको पहले अच्छे से क्लियर कर दो, फिर चौपाई लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। चाहिए निस्दिन हक अरस में।
इसमें स्पेशल ये बात विशेष रूप में कही गई है कि परम धाम की आत्माओं को क्या करना चाहिए, अपने धाम हृदय में दिन रात एक पल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो शोभा ना बसे। यदि वो शोभा बसा के रखते हैं तो उनको स्वाद किसका मिलेगा, खिलवत का भी स्वाद मिलेगा। खिलवत का मतलब क्या है, परम धाम में राजी श्यामाजी रूहें जो भी लीला करती हैं, जैसी भी शोभा है वहां पर, वो उनका धाम हृदय में आकर के बस जाती है। यदि ऐसा है तो सभी नियामतें उसमें आ जाएंगी। प्रेम है, इलम है, सौंदर्य है, माधुर्यता है, जो भी नियामतें हैं परम धाम की, सारी उसके अंदर आ जाएंगी। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि शोभा अर्श दिल की किसको शोभा प्राप्त होती, परम धाम की शोभा उसी को जिन्हों अपने धाम हृदय में योग स्वरूप को विराजमान कर लिए। उनकी बात नहीं की गई कि जैसे जीव है, जीव सृष्टि है या ईश्वरी सृष्टि। ईश्वरी सृष्टि को ज्ञान तो हो सकता है, ज्ञान से तो उनके अंदर हर शोभा बच जाएगी, लेकिन उनके अंदर कभी भी वो चितवन की तरफ लगेंगे ही नहीं। चितवन यदि वो करेंगे भी तो नाम आतर की करेंगे, बैठेंगे उठ जाएंगे, युग सुख की शोभा तो उनके अंदर बचेगी नहीं। लेकिन यहाँ प्रश्न पैदा हो रहा है कि जब तक ये शोभा नहीं बच जाती तो जो जीव है वो षट विकारों में फंसा रहता है। उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष सब आ सकते हैं उस जीव के अंदर। तो फिर भी उसको ब्रह्म सृष्टि कहलाने की शोभा कैसे प्राप्त हो सकती, नहीं हो सकती। इसके लिए उन्होंने ये बात कही है कि यदि आप परम धाम की ब्रह्म सृष्टि कहलाते हो तो ऐसा करना चाहिए कि चितवन के द्वारा उस शोभा को अपने धाम हृदय में बसा लें। यदि बस जाएगी तो अब किसी तरह से हो ही नहीं सकता कि आप षट विकारों की तरफ कैसे जाओगे। तो यही बात उन्होंने कहा है इस चुपाई के अंदर कि जिनका दिल धाम है, यदि मतलब कहने का मतलब कि यदि हम कुछ चीजें बताई, ऐसी बातें जैसे कि एक शीशा है ना, शीशे के ऊपर अगर कुछ गंदगी हो तो भी उसमें दिखाई नहीं देता, है ना, माल शेप अगर हो, अगर शीशा हिल डुल रहा है तो भी उसमें अपना भी प्रतिबिंब साफ दिखाई नहीं देता। अगर आप चाहते हैं कि ये अशोभा बच जाए तो उसके लिए हमें धाम हृदय में बसाने के लिए जब हम चितवन में बैठे अपने दिल को साफ करें और हिलने डुलने का जो हम कार्य करते रहते हैं, कभी इधर खुजली करते हैं बैठ करके, तो वो भी नहीं करनी। इस तरह से कभी भी परम धाम की जो शोभा है हमारे धाम हृदय में बस नहीं सकती, हमें धाम की संज्ञा प्राप्त नहीं हो सकती, और जीव जो है षट विकारों में फंसा रहेगा। इसके लिए उन्होंने कहा है कि उस शोभा को अपने धाम हृदय में बसाओ ही बताओ। यदि आप अपने निश दिन, दिन और रात, ऐसा नहीं कि एक ही टाइम में थोड़ा सी हम चितवन करें, वो नहीं, वो शोभा बसी जाए। जीव भले ही जीव षट विकारों में फंसा रहता है, आत्मा नहीं फंसती, लेकिन जीव के कारण भी तो उसको धाम की संज्ञा नहीं प्राप्त हो सकती ना। उसका दिल खिलवत कैसे हो सकता है, उसके राज्य की साथ निस्बत कैसे हो सकती है, उस शोभा श्रृंगार का सुख वो कैसे ले सकता है। इसलिए अपने दिल को धाम तो बनाना ही पड़ेगा। हम्म। आगे चौपाई कह रहे हैं कि दिल मोमिन तो अरस गया, जो इन दिल में हक बैठक, तो इत जुदागी कहाँ रही, जहां हके आए मुतलक। यह है श्रृंगार की प्रकरण 11 की चौपाई। ए क्यों होए बिना निस्बते, इत ही हुई वाहिदत, निस्बत वाहिदत एक, तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। तो ये प्रकरण श्रृंगार प्रकरण 11 है। मैं खोल लेती हूँ इसको। पहले वर्णन कर सकते हैं शीतल दीदी, तो आप बोलो शीतल दीदी, रेज हैंड करना। दिल मोमिन तो अर्स गया। हाँ जी शीतल दीदी खोलो। प्रणाम दीदी जी, प्रणाम सब सुंदर साथ जी को।
बोल सकी तो बोलूंगी। हाँ हाँ राजी चित्ता बुलाएंगे फिर अपन दिल खोलेंगे। मोमिन तो अर्ज कया, जो इन दिल में हक बैठक। इसमें श्री महामती जी कहते हैं कि जिस दिल में हमारे धनी की शोभा श्रृंगार बस जाती है, वही मोमिन ही अर्श कहलाने, उनका दिल ही अर्श होगा। तभी उनका दिल अर्श होगा जब उस दिल में राज्य की शोभा श्रृंगार बस जाती है। हक की बैठक तो तभी होगी उस मोमिन के दिल के अंदर। तो इत जुदाईगी कहाँ रही, जहां हके आए मुतलक। जिस दिल में, जिस हृदय में, जिस मोमिन के हृदय में स्वयं धनी आके बैठ ही गए, तो वहां पे जुदाईगी तो कभी भी नहीं हो सकती। वो हमेशा ही उस दिल में बसे ही रहेंगे। शायद ए क्यों होए। क्यों कोई, हाँ जी, हाँ बोलो बोलो दीदी। कोई बिना निस्बते, इत ही हुई वाहिदत। और ये सब राज्य के हुक्म से ही होता है। जिसकी निस्बत होगी, राज्य के साथ जिसका संबंध होगा, वही उसी दिल में ही धनी की बैठक होगी और उसी दिल को ही अर्श कहा जाएगा। निस्बत वाहिदत एक है, तो क्यों जुदी हुई कहिए खिलवत। जब निस्बत से धनी मोमिन के दिल में आके बैठ जाते हैं, उस दिल को अर्श बना देते हैं, तो वहां एक दिली भी हो जाती है और खिलवत भी वही बन जाती है। यही मेरा जी तो भाव है, हाँ जी हाँ जी बाकी दीदी। पता नहीं। हाँ नहीं नहीं पता, मैं खोलती हूँ अभी, इसका पढ़ भी लेते हैं अपन। श्रृंगार प्रकरण 11, चौपाई कौन सी लिखी हुई है, मैं कर रही हूँ शेयर। 26 और 27 है शायद। हाँ ठीक है, ये देखो ये खोलते हैं अपन, ये भी पढ़ लेते हैं जो लिखा हुआ है। 24, 25 और 26 है ना, ये वाली। तो अर्श कया दिल मोमिन, जो इन दिल में हक बैठक। तो इत जुदागी कहाँ रही, जहां हके आए मुतलक। ब्रह्मनियों के हृदय में अक्षरातीत विराजमान होते हैं, इसीलिए इनके हृदय को धाम कहा जाता है। जब हृदय में स्वयं अक्षरातीत श्री राज्य ही आ गए हों, तो उनसे वियोग हो जाने की बात कैसे की जा सकती है। अब आगे क्या कह रहे हैं कि एक क्यों होए बिना निस्बते, इत ही हुई वाहिदत। निस्बत वाहिदत एक, तो क्यों जुदी कहे खिलवत। बिना मूल संबंध के ऐसा नहीं हो सकता, अर्थात धाम धनी किसी के हृदय में अचानक ही विराजमान नहीं हो सकते। धाम धनी के विराजमान हो जाने से आत्मा और श्री राज्य में इस प्रकार में ही, राज्य में इस प्रकार से ही एक दिली की स्थिति हो गई। जब मूल संबंध यानी कि निस्बत और वाहिदत एक ही हो गए, तो अब खिलवत को अलग कैसे किया जा सकता है। तो भावार्थ में कह रहे हैं कि जब एक ही अक्षरातीत का हृदय श्यामा जी सखियों एवं 25 पक्षों के रूप में लीला कर रहा है, तो स्वाभाविक ही है कि निस्बत के स्वरूपों यानी कि श्यामा जी और सखियों, वाहिदत यानी युगल स्वरूप और सखियों के बीच एक दिली, तथा खिलवत हृदय या लीला स्थल के रूप में मात्र वे ही हैं, सब जगह राज्य ही हैं। तो इस चौपाई में यही बात मुख्य रूप से दर्शाई गई है कि निस्बत, वाहिदत और खिलवत की मार्फत के स्वरूप श्री राज्य या उनका हृदय ही है। तो ये कभी भी अलग नहीं हो सकते। जिस प्रकार फूल की सुगंधी को फूल से और शक्कर की मिठास को शक्कर से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मार्फत से प्रकट होने वाले हकीकत के स्वरूप यानी कौन कौन से, निस्बत, वाहिदत और खिलवत को एक दूसरे से अलग करना संभव ही नहीं है ना। क्यों, तो क्यों जुदी कहिए खिलवत, ये क्लियर कर दिया है ना किरण दीदी, रहा कुछ।
नहीं नहीं, हो बिल्कुल गया ठीक। ना? इतना अच्छा भावार्थ लिख दी। हाँ जी, आगे चलते हैं। वर्णन किया हक सूरत का, रू देखिया चाहे फेर फेर, यही अरस दिल रू के बैठे सिनगार कर। मैंने धाम धनी के हुक्म से उनके नक्शे शिक तक के सिंगार का वर्णन किया है। अब मेरी आत्मा बारंबार इस शोभा को देखना चाहती है, क्योंकि मेरे प्राण प्रीतम नक्शे शिक तक श्रृंगार सजकर मेरी आत्मा के इसी धाम हृदय में विराजमान हो गए हैं। यही अरस दिल रोके बैठे सिनगार कर। अब निस दिन रू को चाहिए, फिर से वही बात कह रहे हैं। फिर सब अंग देखे नजर, सूरत छवि सलू की, देखो वो खन अंग वस्त्र। अब मेरी आत्मा को चाहिए कि वो दिन रात धाम धनी के एक एक अंग की शोभा को बारंबार देखा करे। उसे मुखार बिंद की सुंदरता और भिन्न भिन्न अंगों में सुशोभित वस्त्रों और आभूषणों की शोभा में स्वयं को डुबो देना चाहिए। श्रृंगार किया सब दुल्हे, वस्त्र या भूखन, अब बखत हुआ देखन का, देखो रूके नैनन। मेरे प्राण प्रीतम, आप परम धाम के वस्त्रों एवं आभूषणों से युक्त संपूर्ण श्रृंगार सजकर मेरे धाम हृदय में विराजमान हो गए हैं। हे मेरी आत्मा, अब तुम्हारे लिए यही उचित समय है जिसमें तू अपनी आत्मिक नेत्रों से धाम धनी की शोभा को जी भर कर देख सकती है। तो इस चौपाई में संपूर्ण श्रृंगार का तात्पर्य मात्र वस्त्र आभूषणों के बाह्य श्रृंगार से नहीं है, बल्कि हृदय में छिपे हुए उस दिव्य सौंदर्य के प्रकटीकरण से है, जो युगल स्वरूप के नख से शिक तक रोम रोम में दृष्टिगोचर हो रहा है। यद्यपि वस्त्र और आभूषण भी अंगों की नूरी शोभा है, किंतु केवल बाह्य दृष्टि से ही सौंदर्य का आंकलन उचित नहीं है। युगल स्वरूप के रोम रोम में सौंदर्य के अनंत सागर लहरा रहे हैं, जिनमें क्या क्या होता है? प्रेम होता है, आनंद, कांति, छटा, एक रूपता, सुगंधि और कोमलता की अनंत लहरें अटखेलियां कर रही हैं। तो क्लियर करो चित्र। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। तो धनी यही बता रहे हैं इस चौपाई के द्वारा कि अब ये तीसरा श्रृंगार शुरू हो गया है, तो उनको लग रहा है कि अब जो दो श्रृंगार मैंने इनको पढ़ा दिए, इनको अपने दिल में, मतलब वो एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे दिल में अब वो दोनों श्रृंगार बस गए होंगे, अब बस वक्त है देखने का। तो मतलब कहने का कि ये सारी की सारी चौपाइयाँ अपने आत्म के नैनों से देखने की ही चौपाइयाँ हैं, कि राजी कह रहे हैं कि अब श्रृंगार किया सब दुल्हे, वस्त्र या भूखन, अब बखत हुआ देखन का, देखो रू के नैनन। कि अब वो टाइम आ गया है कि अब हमें इलम से जैसे पता चल गया है, तो अब हम बार बार उस श्रृंगार को देखें। तो पहले तो उन्होंने ये कहा कि श्रृंगार को देखने का भाव तो चलो पहले यही है कि हम जैसे अब इलम से जान रहे हैं, क्योंकि पहले पता होगा तभी हम चितवन में उसको लेंगे ना।
तो अब जब ले लिया, दिल में बस गया, अब हम सबको पता है कि राज्य का श्रृंगार कैसा है, वस्त्रों का, आभूषण का, श्यामा जी का। फिर कहते हैं अब जब ये समझ में आ गया कि कैसा है, फिर सिर्फ इतना ही नहीं देखना, क्योंकि पहली चौपाई उन्होंने बोली कि नैना होए ना त्रिपत, मतलब कि यहाँ पे बस नहीं हो जाती है कि मुझे याद हो गया आज मैंने चितवन पूरी कर ली धनी के और श्यामा जी के, सारे वस्त्राभूषणों को मैंने चितवन में बैठ के देख लिया। कहते अब वो रोम रोम में जो अब उनके प्रेम चल रहा है, अब उनके रोम रोम में जो सुगंधी चल रही है, क्योंकि क्या है कि अखंड है और अनंत है, तो शोभा कहीं खत्म तो हो नहीं जाती। हम ये तो कह ही नहीं सकते कि हमने कर लिया, लर्न कर लिया, हमने याद कर लिया राज्य का। अब बार बार आत्म को सुख पहुंचाने के लिए बार बार हमें उनको देखने का भाव है कि हमें अब उनके दिल में झांक के देखना है कि धनी के दिल से जो दिख रहा है कि जो पूरा का पूरा वो प्रेम व्यक्त हो रहा है, उनके सुगंधी है, एक रूपता, कांति, कितने अनंत सागर हैं। और कह रहे हैं कि वो सारे के सारे सागर लेकर, पूरा का पूरा अर्श लेकर मैं तुम्हारे धाम हृदय में बैठ जाऊंगा। मतलब ये परमहंसों के लिए जैसे अभी ऊपर चौपाई आई कि भी जिनका धाम हृदय सच में धाम कहलाता है। अभी हम उस स्टेज से, मतलब मैं बहुत अभी दूर हूँ कि अब पूरी की पूरी किस तरह से हमारी रहनी वैसी बन जाए, हम माया से पूरी तरह विमुख हो जाए, तो वो बहुत आगे की स्टेज है उन्होंने बताया है। लेकिन एकदम से जैसे ही वो चरण आया ना, निस्दिन चाहिए हक अरस में, चाहिए निस्दिन हक हक अरश। हाँ, अरस तो में। मुझे ऐसे लगा कि हक तो अरश में ही रहते हैं, निस्दिन चाहिए हक अरश में। एकदम से ही पूरा का पूरा चौपाई इतनी प्यारी खुली दिल में कि धनी कह रहे हैं कि अब तो दो सिंगार के बाद मैंने मतलब इतना विस्तार से वर्णन कर दिया, तो अब तो तुम्हारा दिल भी धाम बन सकता है ना। पॉसिबिलिटी तो दे दी ना यहाँ पे कि निस्दिन अब तुम्हें मेरी शोभा को अपने धाम हृदय में बसाना है। अब मैं पूरा वस्त्र और आभूषण और अपना प्रेम, सुगंधी, न्यामतें सारी लेकर बैठ गया, और इलम से तुम्हें वाहिदत भी बता दिया और ये भी बता दिया कि हम निस्बतियां हैं, अंकुर भी है, वाहिदत भी दिख रही है। फिर कहते खिलवत तो आएगी आएगी, वो दूर है ही नहीं। तो वो एकांत में जो वक्त धनी के साथ हमें अकेले में बिताना है, उसी के लिए हमें सिखापन दिया जा रहा है इस चौपाई में कि धनी के जो बाकी नियामतें जो हमें लगता है कि अभी हमें लेनी है, उसके लिए। बिल्कुल, प्रणाम जी। बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अब कह रहे हैं कि हाँ सब अंग देखो फेर के, सब अंग देखो फेर के, और देखो सब सिनगार, काम हुआ अपनी रूह का, देख देख जाऊं बलिहार। मेरे धामधनी, अब तो मेरा काम हो गया। मेरी यही चाहना है कि मैं पुनः आपके एक एक अंग की शोभा तथा वस्त्रों एवं आभूषणों सहित संपूर्ण श्रृंगार को देखूं और देख देख कर आपके ऊपर न्यौछावर हो जाऊं। भावार्थ, आत्मा सभी द्वंद्वों से परे होकर युगल स्वरूप को निहारना चाहती है। जब उसे ये अवसर प्राप्त होता है तो उसके मुख से मेरा यही यही स्वर निकलता है, उसके मुख से यही स्वर निकलता है कि अब मेरा काम हो गया। इस चौपाई के तीसरे चरण में यही बात दर्शाई गई है। काम हुआ अपनी रूह का। रूह चाहे बका स्वरूप की, करके नेक वर्णन, देखो शोभा सिनगार, पहनाए वस्त्र भूखंड। मेरी आत्मा यही चाहती है कि श्री राजी के अखंड स्वरूप का थोड़ा सा वर्णन कर लूं और उन्हें वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके उनकी शोभा श्रृंगार को निरंतर देखती रहूं। तो अब इस चौपाई में थोड़ा सा श्रृंगार वर्णन करके देखने में लग जाने का कथन यह संदेश देता है कि कथनी की अपेक्षा
करनी में स्थित हो जाना ज्यादा श्रेयस्कर है। कितनी कुछ बोलने के लिए है? वही सोची थी, एक तो धनी, ऊपर से भावार्थ, तो इसलिए वो बहुत एकदम से काफी अच्छे से मतलब उन्होंने इससे ज्यादा क्या कहें, क्या कहते ना कहें? कि काम हुआ मित्रों का, कि इंद्रावती जी को लग रहा है कि अब तो मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया। तो मतलब ये तो बस वही कह सकती हैं कि काम हुआ मेरी रूह का। तो अब हमें बता रहे कि देखने का वक्त है, करने का। करने का, रहने में। अब जो सागर श्रृंगार पढ़ लेगा वो कैसे कह सकता है कि चितवनी जरूरी नहीं है? बोलो, हर चौपाई यही कह रही है, चितवनी जरूरी नहीं। हम कैसे मुख से निकाल दें? कलंगी दुगदुगी पगड़ी देख नीके फेर फेर, बैठ खिलवत बीच में खोल रूखी नजर। हे मेरी आत्मा, अब तू अपनी आत्मिक दृष्टि से मूल मिलावे में जा। अपनी आत्मिक दृष्टि से मूल मिलावे में जा और श्री राजी की पाग उसमें जड़ी हुई दुगदुगी और कलंगी को बार बार अच्छी तरह से देख। बैठ खिलवत बीच में खोल रूखी नजर। पहले देख पाग सलूकी। जैसे किसी को चलना समझाया जाता है ना, पहले तुम ऐसे करो फिर ऐसे करो, जैसे होता है ना, तरीके से कितने प्यार से बोलते, पहले देख पाग सलूकी, माहे कई विद फूल कटाव, जोत करी है किन विद, जानो के नकस नंग जड़ाव। पहले तू पाग की उस सुंदरता को देख जिसमें अनेक प्रकार के फूलों के चित्र अंकित है। फिर क्या कह रहे हैं, तू ये भी देख कि इनसे किस प्रकार की नूरी ज्योति निकल रही है। इनकी सुंदरता को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे ज्वारातों के नगों से बने हुए फूल ही जड़ गए हैं। देख कलंगी जोत सलूकी, जेता अरस अवकाश, सो सारा ही तेज में पूरन भया प्रकाश। तू कलंगी से निकलने वाली उस सुंदर ज्योति को भी देख जिससे परमधाम का संपूर्ण आकाश नूरमयी तेज से परिपूर्ण हो रहा है और चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश नजर आ रहा है। और खूबी इन कलंगी और दुगदुगी सलूक, और पाग छवि रू देख के होई जात नहीं भूख भूख। हे मेरी आत्मा, तू कलंगी के इस विशेष सौंदर्य को देख रही है, वहां पे पहुंचा दिया। फिर तू ये देख, फिर कह रहे हैं कि तू देख रही है, तूने दुगदुगी और पाग की शोभा सुंदरता को भी देख लिया है, फिर भी तू धनी के प्रेम में स्वयं को टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं कर देती? भूख भूख होने का भाव होता है चूर्ण की तरह टुकड़े टुकड़े कर देना। चूर्ण होता है ना, इसमें इस बात का संकेत दिया गया है
कि धनी के प्रेम में स्वयं के अस्तित्व को चूर चूर कर देना चाहिए। इसी को यथार्थ में न्योछावर करना कहते हैं। देख सुंदर स्वरूप धनिये को, ले हृदय कर हेत, ले हृदय कर हेत, देख नैन नीके कर, सामी इसारत तो को देत। अपने हृदय में प्रेम भरकर तू धाम धनी के इस अति सुंदर स्वरूप को देख। बहुत अच्छी तरह धनी के इन सुंदर नेत्रों की ओर भी देख, जिनसे धाम धनी सामने से तुम्हें प्रेम के संकेत दे रहे हैं। नैन रसीले रंग भरे, भौं भ्रकटी बंकी अति जोर, भाल तीखी निक से फूट के, जो मारत खैंच मरोर। धनी के ये नेत्र प्रेम और आनंद से भरे हुए हैं। भ्रुकुटी से लगी हुई इन टेढ़ी भौं की बहुत अधिक शोभा है। जब श्री राज जी इस नेत्र रूपी धनुष से प्रेम के तीखे बाण चलाते हैं तो वो ब्रह्म सृष्टियों के हृदय को छेद कर निकल जाते हैं। दोनों भौं के बीच के स्थान को भ्रुकुटी कहते हैं और दोनों भौएं धनुष के दो किनारों का कार्य करती हैं और भ्रुकुटी बाणों के रखे जाने का स्थान मानी जाती है। देखने की प्रक्रिया डोरी का कार्य करती है और अक्षरातीत के तरकश रूपी हृदय से निकला हुआ प्रेम रूपी बाण आत्माओं के दिल को बींध कर अपने अधीन कर लेता है, एकाकार कर लेता है। दीदी, एक तो हमारे अक्षरातीत धाम धनी ने श्री जी के दिल में इतना कुछ डाल दिया, इतनी अपनी नियामतें भर दी। वो श्री जी अपने भावों के साथ उसको लिखते हैं, अपने भावों से कहते हैं ना, लपेट लपेट कर वो बात लिख रहे हैं और उसके साथ ऊपर से हमारे स्वामी जी के जो भावार्थ उसमें मिल जाते हैं। मतलब कुछ कोना ऐसा खाली छोड़ते ही नहीं, कोई ऐसी बात छोड़ते ही नहीं जो रूह के दिल में आए ना। ये ये जो अर्थ के भी जो बाण चल रहे हैं ना, मतलब ये भी एक बाण है। जैसे वाणी के बाण, इलम के बाण कितने, ये भी हृदय के अंदर कैसे शब्द नहीं है। कैसे उन्होंने एक तरीका बताया ना, जैसे प्रेम से रूह को हाथ पकड़ के श्री महामती जी के दिल में विराजमान अक्षरातीत, जैसे लगता है ना हमारी बाजू पकड़ के लेके जा रहे हैं और मूल मिलावे में बिठा दिया कि तू अब बैठ जा, है ना। सबसे पहले उनकी पाग को देख, है ना, उसकी दुगदुगी को देख, इतने प्यार से जैसे कोई बिठा देता है ना कि अब तू ऐसे कर। फिर उनके नैनों को देख, उनके तीरों को चलते हुए देख। मतलब ये ऐसे लग रहा है कि हाथ पकड़ के ले जाया जा रहा है, इस तरह से, है ना। जैसे सिस्टम से बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ाते डॉट्स थे ना, लगा देते हैं ना, हाँ, कि कि 1 ऐसे 2 कर। सिखाने के लिए डॉट्स लगाते हैं,
एक वन सिखाने के लिए भी हम 4-5 डॉट्स लगाते हैं। मतलब ये तो वही तरीका लिया, हर एक एक कदम चलना सिखा रहे हैं, एक एक कदम, फिर भी नहीं चल पाते वैसे। हाँ जी मम्मी, बोलो आप भी। मैं ये भाव बता रही हूँ, राज्य ने उदाहरण देके इस नैनो के भावों की उदाहरण ऐसे तीर के समान लगने वाले हमारे अंदर से ये दिया है कि तुम उनकी नैनो को देखो, कितनी भावें, उसके मस्तक के बीच की तिलक देखो, कितना हमें प्रकट रखा है कि इनके द्वारा ही हम राज्य के देखने में हमें इतनी उनकी जैसी है तर्कश, हृदय में इतने चुभे हमें बाण कि हम राज्य को उनके नेत्रों से ही देखें, नेत्रों से नेत्र मिला के देखें, तो हमें ये मालूम चलेगा कि स्वामी इतनी वाणी हमारे को देख के भी हम ना समझ पाए तो हमारी भूल है। इतने तरकश के रूप में हमें दिखा रहे हैं, इस मान के द्वारा ही हमें सीखना है, इतने वाण चुभाए कि हम अंदर से कुछ कर सके। बस ये मैं कहना चाहती हूँ कि भाव इतने अच्छे बहुत प्यारे, बांध बहुत रखे, प्यारे। बहुत अच्छे बांध कर रखे, हाँ जो जी, नहीं समझ। हाँ सॉरी मम्मी, आपको बंद कर दिया। हाँ वो बोलो चित्रा, ये और क्लियर कर दो ये वाली बात को ना, और भी कर सकते हैं सुंदर सा। हाँ अच्छा, आपका चला गया था क्या? नहीं, हाँ हाँ बोलो। जी मैं अभी दोबारा आई, वो एक बार कोई यही बात बोल नहीं, रहे। तो राजी यही बता रहे हैं कि धनी के नैना जो नॉन स्टॉप अभी कह रहे दो हैं ना चल कि रहे हैं क्या? कुछ वो दो मैंने चल रहा है। नहीं नहीं रुको, हमें एक मिनट, शीतल दीदी नहीं। को बंद करती हूँ, अब बोलो। हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि अब राजी बता रहे हैं कि अब वही जो धनी कह रहे हैं अब देखना है, तो वो जैसे आपने बताया कि कैसे देखना है, तो अब वहां से कहते कि अब सबसे पहले बैठ के कहाँ कहाँ से देखना है, क्या क्या देखना है, तो फिर अभी शुरू ही हुए तो उनको उनके नैना इशारे करते नजर आ गए। तो इंद्रावती जी कह रही है महावती जी की अब देखो कैसे वो नैना तुम्हें इशारे कर रहे हैं। तो वहां तक पहुंचने के लिए पहले बैठना पड़ेगा, दिल में शोभा सिंगार बसानी पड़ेगी, उसके बाद फिर धनी के नैना में देख के उनके नैनों के इशारे समझ में आएंगे। नहीं तो रूह को पता ही नहीं चलेगा कि हमें तो मतलब जब तक शोभा सिंगार बसा ही नहीं होगा तो उन इशारों का भाव क्या है वो कैसे समझ आएगा। ये सिर्फ शब्द नहीं, मतलब समझे इसको कि धनी क्या कहना चाहते हैं इनके पीछे, कि किस तरह से वो हमारे अपने दिल के तरकश तक लेके गए इस चौपाई से, कि कैसे वो उनकी भौहें हैं जो वो धनुष के जो बिल्कुल ऐसे तीखे तीखे, यूं यूं वो पूरा धनुष का जो तीखा पोर्शन होता है, फिर कहते हैं भ्रिकुटी है जहाँ पे वो हम वो तीर लगाते हैं, तो बाण को रखते भ्रिकुटी हैं। वो जगह, हाँ वो जैसे रखते हैं। तो फिर क्यों क्यों क्योंकि उनको रूहों को अपना दिल का प्रेम दिखाना है, तो फिर बाण कहाँ से आए, वो तरकश से निकले, उनके दिल रूपी प्रेम के बाण निकले, कि वो बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये मेरे नैना इशारे तुझे दे रहे हैं तो वो ये दे रहे हैं कि अब मैं सिंगार करके तेरे लिए बैठा हूं तेरे दिल में, अब तुझे सिर्फ देखना ही है, क्या इतना मुश्किल है। तो धनी बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे दिल में कितना प्रेम है। तो वो जब जिस रूह को उनसे अब कह रहे भूख भूख टूक टूक नहीं होता, ये सब पढ़ के ये सुन के ये विचार के कैसे दिल में चोट नहीं लगती कि धनी आप इतनी कोशिश कर रहे हो। तो कैसे वो सीधा कहते जिस दिल में चुभेंगे जाके उसी को समझ में आएगी। जैसे हम पढ़ते हैं कि मेर होए तुझ ऊपर तो मेर की होए पहचान, तो धनी कह रहे हैं कि अब तुझ तेरे लिए सारा इश्क लेके बैठ गया, और वो भी तेरे धाम हृदय में, तुझे कहीं आना नहीं है, तेरे धाम हृदय में बैठ गया, अब सिर्फ देखना ही तो है। तो वो इस चौपाई में बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। जी सभी सुंदर सा प्रणाम जी। प्रणाम जी। हसत शोभित हरवटी, अंग भूखन कई विवेक, मुख बीड़ी शोभित पान की, क्यों बरनो रसना एक। जब श्री राज जी हंसते हैं तो उनकी ठुड्डी की शोभा विलक्षण होती है।
उस समय उनके मुखार बिंद के कई अंगों जैसे मस्तक, आंख और गालों में हंसी की छाप रहती है। इतना ही नहीं, मुखार बिंद के कई आभूषण भी इससे अछूते नहीं रह पाते। जब धामधनी अपने मुख में पानों का बीड़ा चबाते हैं तो उस शोभा का वर्णन कर पाना मेरी इस एक जिह्वा के लिए संभव नहीं होता। जब धामधनी हंसते हैं तो उनकी ठुड्डी की शोभा और कई मुखार बिंद के कई अंग, पूरे अंग का वर्णन कर दिया ना, जिसमें मस्तक आता है, आंखें आती हैं, गालों में वो हंसी की छाप रहती है। अंग बोखन कई विवेक। बोलना किरण दीदी। मुखार बिंद पर आभूषण भी हाँ, हंसते हुए नजर आते हैं। वही बात। इसमें उन्होंने कहा देखिए, आंखें तो हंसती हैं, गाल भी हंसते हैं, मस्तक पूरा भी हंसता, हरवटी तो हंसती दिखाई देती। कहते आभूषण, आभूषण कौन कौन से? राजी के मुखार बिंद, हम्म जैसे कि बेसर, है ना, बेसर भी लगता है कि वो भी हंस रही है। और जैसे कि साथ में ही हमारे आभूषण कर्णफूल हों या बाले हों, आती हुई लटें, आभूषणों की वैसे ये बात है तो आभूषण तो दो, बेसर और हम्म कर्णफूल जब वाले, वो भी छूते नहीं रहते, वो भी हंसते हुए नजर आते हैं। पूरा मुखार बिंद हंसता हुआ नजर आता है। और सबसे बड़ी बात, जब पानों का बीड़ा मुख से ले लेती है राजी, तो कितनी शोभा उनकी बढ़ जाती है। फिर मेरी एक जीभा है, मेरी एक जीभा इसका वर्णन नहीं कर सकती। उसके लिए तो कोट जीभा हो तो भी वर्णन नहीं हो सकता कहते हैं। तो मेरी तो अब एक जीभा है, कैसे वर्णन करे ऐसी मुखारबिंद की शोभा की, ऐसे नेत्रों की शोभा की। मुश्किल है शोभा करना। लाल रंग मुख अधुर तंबोल अति शोभाए। ए लालक हक के मुख की मेरे मुख कही ना जाए। धामधनी के होठों और मुख का रंग तो लाल है ही, किंतु जब वे पान खाते हैं तो उस समय उनके मुखार बिंद की शोभा बहुत अधिक होती है। उस समय प्राण प्रीतम श्री राज्य के मुख की लालिमा भरे सौंदर्य का वर्णन कर पाना मेरे मुख से संभव नहीं होता। यद्यपि परमधाम की वायदत में किसी वस्तु का घटना या बढ़ना संभव नहीं है, किंतु सौंदर्य वर्णन में लीला रूप में ऐसा कहा गया है कि पान की लालिमा से उनके मुख का सौंदर्य बढ़ जाता है। यहाँ के भावों के आधार पर ही ये तथ्य कहा गया है। गौर मुख अति उज्जल और ज्योत अतंत, ए क्यों रहे रोज छवि देख के ऐसी हक सूरत। श्री राज्य का गौर मुख अत्यंत उज्जवल है और उससे अनंत ज्योति छिटक रही है। धामधनी के ऐसे मनोहर रूप की शोभा को देख कर भी मेरी आत्मा इस झूठे संसार में क्यों रह रही है? ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। अति उज्जवल मुख नीलवट सुंदर तिलक दिए, अति शोभित है नासिका सब अंग प्रेम पिए। सब अंग प्रेम पिए।
श्री राजी का मुखारबिंद, एक एक चरण में देखो कितना कुछ बड़ा है कि सब अंग प्रेम पिए। श्री राजी का मुखारबिंद और मस्तक अत्यंत उज्जवल है। मस्तक पर अति सुंदर तिलक लगा हुआ है। नासिका बहुत अधिक सुशोभित हो रही है। धामधनी के इन सभी अंगों से प्रेम का रस छलक रहा है। मेरे दिल में आ रहा था कि राज्य के सभी अंग जो है ना प्रेम का रस पी रहे हैं, प्रेम का रस छलक रहा है। नीलवट चौक चारों तरफों, रंग शोभित ज्योत अपार। निरख निरख नेत्र रूके, सब अंग होए करार। मस्तक के चौक, पहले मुख का चौक था ना, ये नीलवट चौक की बात हो रही है। मस्तक के चौक के चारों ओर अत्यधिक सौंदर्य बिखरा हुआ है। उसमें से अनंत नूरी ज्योति निकल रही है। मेरी आत्मा के नेत्र इस अलौकिक शोभा को बारंबार देख रहे हैं, जिससे मेरे सभी अंगों में आनंद की वर्षा हो रही है। सब अंग होए करार। अब मुख के चौक की भांति मस्तक का भी चौक होता है। अब वो कौन सा होता है? दोनों भौं और सिर के बाल के बीच का स्थान एवं उनके दाएं बाएं का स्थान मिलकर मस्तक का चौक कहलाता है। मतलब जहाँ पर तिलक आया है और ये यहाँ से केश भी जाते हैं, जो ये लवनी जगह से होके तो लवने तक आया होगा ना, है ना, यहाँ हाँ, से पूरा यहाँ ये वाला पोर्शन हो गया ना पूरा। मस्तक का चौक। मुख का यहाँ तक बताया था, ये वाला पूरा गालों को लेके। मतलब एक एक अंग पे नजर गई ना, पाग पर, फिर नेत्रों पर, फिर हंसती हुई ठुड्डी, है ना, और फिर तिलक पर चली गई नजर। देख नीलवट तिलक, मुख भौं भासत अति सुंदर। सब अंग दृढ़ करके, सब अंग दृढ़ करके ले रूके नैनो अंदर। हे मेरी आत्मा, तू मस्तक पर लगे हुए तिलक की शोभा को देख तथा अति सुंदर लगने वाले इस मुखारबिंद एवं भौहों को भी देख। इन सभी अंगों की शोभा को तुम दृढ़ता पूर्वक अपनी आत्मा के नेत्रों में बसा लो। नैन नीलवट बंकी छवि, अति चंचल तेज तारे। रंग भीने अति रस भरे, बका निस्बत रूप प्यारे। श्री राजी के मस्तक तथा तिरछे नेत्रों की शोभा बहुत प्यारी है। पुतलियों में स्थित तारे बहुत चंचल और तेजोमयी हैं। आनंद में सराबोर ये नेत्र अत्यधिक प्रेम के रस से ओतप्रोत हैं। मेरी आत्मा को ये अत्यंत प्यारे लगते हैं और इनसे मेरा शाश्वत संबंध है। ऊपर की चौपाई में आया ना दृढ़ता पूर्वक, तो ये नीचे की चौपाई में जो ये लास्ट लाइन है ना कि इनसे मेरा शाश्वत संबंध है, ये दृढ़ता रूह को मिल जाएगी जब, तब हम्म, अखंड।
हाँ जी किरण दीदी, सुंदर साज से। हाँ जी, हाँ, सुंदर साज से कोई क्वेश्चन पूछने इस तरह से पूरा रिवाइज हो जाए। क्वेश्चन जैसा, पूछो। हाँ पूछो ना, जो जो चला ना, तो थोड़ा सा हो जाएगा अपना 5-7 मिनट में रिवाइज। हाँ, आज मुझे नेत्रों का वर्णन बहुत ही प्यारा लगा, है ना। तो इसमें जो धनुष की शोभा दी गई है, धनुष, वो धनुष कैसे बना, तरकश किसे कहा गया, एक एक चीज जो भी थोड़ा थोड़ा सुंदर साथ बताएं। तरकश क्या है, हाँ जी, भ्रुकुटी किसे कहा गया, और धनुष की नोक क्या है। थोड़ा थोड़ा करके कोई भी बताएं, आशा बहन जी को तो आता ही है। दीपी इतना सिंह। मीठा वर्णन आया, ऐसा लगता है जैसे दिल धक धक कर रहा है। हम्म, धनुष क्या है? राज्य के दोनों भुव हैं, भ्रिकुटी जो बीच में स्थान है वहां तीर को रखा जाता है ना, तो वो मध्य वाला स्थान भ्रिकुटी और दाएं बाएं दोनों भुव हैं, वो पूरा बन गया हमारा तीर। तीर तो बीच वाला इस ना, साइड वाला जिसमें हम तीर रखते हैं। और तरकश का मतलब होता है जहां बाण रखे जाते हैं, जहां तीर रखे जाते हैं। तो धनी के तीर कहाँ से आ रहे हैं? धनी के हृदय से, इसलिए हृदय स्थल उनका है तरकश। तो जब हृदय में प्रेम है तो भी बाण भी तो प्रेम के ही आएंगे ना। तो धनी जैसे एक एक तीर चला रहे हैं अपने नैनों से, तो वो क्या कर रहे हैं? वो हम लोगों को अपने प्रेम के तीर से बींध रहे हैं, हमारा हृदय बंध जाता है। कहीं भी तीर लगाया जाए तो वहां बंध जाता है ना, छेद होना या जो भी है, इस चौपाई में बंध जाता बताया, यानी कि हमारा हृदय वहां पर अटैच हो जाता है, बंध जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम के बाण है। तो सीधा धनी के जो इशारे हैं वो रूह के हृदय में, रूह के नैनों से होकर उसके हृदय में प्रेम ही प्रेम भर देते हैं। तो ये वर्णन आया उस चौपाई में। बाकी आप कुछ रह गया हो बहुत तो सुंदर, बहुत सुंदर आशी बहन जी। हाँ, डोरी भी, एक शब्द डोरी भी है, डोरी दीपी किसे सिंह जी कहते बता हैं, रहे हैं। डोरी। दीपी सिंह जी। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। हम्म, जो डोरी बताई गई है वो राज्य के दोनों नयन बताए गए हैं, क्योंकि नयन से ही वो न, खींचते हैं ना, जो डोरी खींचती है। तो नजर नयनों से जो है वो, हाँ नजर जो है वो डोरी बताया उसको, नजर को राज्य की। उससे खींच के जो तीर मारते हैं फिर वो प्रेम का जो हृदय में रखा हुआ है, उससे जो है दिल बिंध जाता है रूह का। वो अंदर प्रेम जो है उनके अंदर घुस जाता है, फिर जो राज्य के नेत्रों से जो प्रेम चला वो उसके दिल में घुस गया। तो ये है उसका डोरी का अर्थ। प्रणाम तीर जी। रखने का स्थान तो दिल हो गया ना। दिल में जितना भी हाँ जी। प्रेम है वो प्रकट कहाँ से होता है, वहां तीर कहाँ से चलाते हैं, वो नैनों से, तिरछे नैनों से, है ना। तिरछे नैनों से जब तीर चलाते हैं तो रूहों के दिल को बींध जाते हैं, रूह तड़फ जाती है। तड़फना क्या हो गया, तड़फ जाती है, उसका मतलब क्या होगा, क्या होगा उसका मतलब, तड़फना, रूह भूख भूख हो जाती है, तड़फ जाती है, क्या मतलब। हाँ जी सरोज दीदी, तड़प रहे है ना। तड़पना तो वही था ना, चूर चूर होना बताया था ना, चूर चूर होना, बिल्कुल चूरन की इसका तरह भाव चूर हो क्या है, जाना। रोज बहन जी, इसका भाव क्या लेंगे हम। भाव इसका ये मतलब बिल्कुल समर्पण, बिल्कुल एक रस हो जाना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। नीना दीदी। प्रणाम जी। मेरे मेरे दिल में ये भाव आ रहा है कि उसका मतलब हो गया कि तड़पना, उनके दीदार के लिए तड़पना, राज्य के दीदार के लिए। जब उनके नैनों के बाण चलते हैं और दिल में चुभते हैं, तो फिर तो रूह यही कहती, कहीं से ही बस एक बार मेरे को दीदार दे दो, इस माया में कुछ भी करा लो, बस दीदार दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। जब रूह के दिल में उनके नैन चुभ जाते हैं और फिर वो निकलते नहीं, मेरे को ये भाव आ रहा है। हम्म। बिल्कुल ठीक। और भी मिथिलेश जी क्या बता रही हैं। हाँ जी मिथिलेश दीदी।
हाँ जी मिथिलेश जी बता रहे। हाँ जी जी खोला है प्रणाम मैंने। जी। हाँ जी। मेरे दिल में तो दीदी कुछ ऐसा भाव आ रहा है कि जो हमारी ये भक्ति है राज्य की, वो तो तीर के तरह होगी, कमान जो जिसको कहते हैं हम कमान, और जो डोरी है वो नुकीले नैन में बांधी जाती है। तो हम उनकी डोरी हैं, तो हमें नुकीले नैनों में उन्होंने बांध लिया, क्योंकि हमारी निस्बत है। तो अपनी निस्बत को उन्होंने ऐसे कस के बांधा है कि हम उनसे बाहर जा ही नहीं पाते। और जब भ्रकुटी के बीच में रख के तीर चलाते हैं तो एक साथ 12,000 का दिल खींच लेते हैं। और जो भ्रकुटी है वो इस तरह से आई है कि जैसे तीर कमान को डोरी से बिल्कुल नुकीले नैन है उनसे कस के बांधा हुआ है। तो हमारी निस्बत है, राज जी ने हमें अपने चरणों में बिठाया हुआ है और अपने दिल की नैनों से दिखा रहे हैं हमें। तो हम भी तो उनके नैनों में ही बंधे हुए हैं। तो ये जो डोरी है ये हमारी कभी भी अलग नहीं हो सकती, क्योंकि हम बंधे हुए हैं निस्बत से, और निस्बत ही दिल है, निस्बत ही राज्य का मार्फत है, और हम भी उसी मार्फत में रहने वाले हैं। तो जब तीर चलता है तो सबको कसक होती है, सारी रूहें एक साथ। अब जैसे आज मिलके चल रही हैं, वो सब रूहों के दिल में आ जाता है कि पिया जी इन नैनों से क्या इशारे करके हमें क्या कहना चाहते हैं। तो ये जीव को भी अपने जीव भाव को छोड़ के आत्म में जब आएगा तो इसको भी ये सारी उनके इशारे समझ आने लग जाएंगे। और जब तक ये जीव भाव में है, वो कितना भी इशारे करें, कितना भी निस्बत से बांध के रखें, वो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। और जब समझ में आ जाता है कि हमारी निस्बत उनसे है, तो फिर ये अलग नहीं होता। यही भाव आ रहा था दीदी। हाँ जी किरण दीदी, नेट स्लो हो गया उनका। तो चित्रा मेरे दिल में भार हो रहा था कि बाण भी कई तरह के होते हैं ना, बाणों के चलाने का कई तरह के बाण। अभी कौन से बाण चल रहे हैं ना। हाँ जी किरण दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अब बोलो। नहीं आ रही थी आवाज? नहीं अब नहीं, पीछे नेट चला गया था, अब आ रही है। हाँ 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 हो सकता, मुझे लगा, मैंने सोचा मिथिलेश का चला गया, मेरे को मेरा नहीं है। नहीं मिथिलेश दीदी ने तो सारा अच्छे से बोल दिया, अच्छे से नहीं नहीं वो तो समझाया मैंने सुन उन्होंने। लिया, हाँ। बहुत अच्छा बोला उन्होंने। मतलब जीव का भी अस्तित्व समाप्त हो जाना, शरीर का अस्तित्व भी समाप्त हो जाना, पूरी तरह से निछावर हो जाना, धनी के प्रेम में इतना डूब जाना, भूख भूख होना, चूरन जैसे सब अंग टुकड़े चूरा करूं। क्या हमने शरीर के टुकड़े थोड़ी कर देने हैं, ये तो तमोगुनी है, तमोगुण से तो नहीं करना हमने। शरीर का अस्तित्व भी नहीं रहना, मेरी मैं बिल्कुल भी नहीं, खत्म हो जाए, है ही नहीं मैं कुछ भी, और आत्म स्वरूप में आ जाना। आत्म क्या चाहेगी, तो प्रेम में डूबी रहना चाहेगी, आत्मा 5 हर मिनट पल प्रेम में 5 मिनट डूब जाएगी। सब्जी वब्जी लो 2-3। हाँ, तो इसी को कहते हैं भूख भूख हो जाना, समाप्त कर। ठीक है, और हाँ टाइम तो जी। हो चुका है। हाँ जी दीदी, मैं चुपई दोहराते हैं अभी एक बार, है ना। हाँ जी, ये वाली चुपई हो गई ना सरोज दीदी, 20 नंबर के। हाँ। नैन नीलवट बंकी छवि, अति चंचल तेज तारे, रंग भीने अति रस भरे, बका निस्बत रू प्यारे, बका निस्बत रू प्यारे। बोलो श्री प्राणनाथ